प्लास्टिक के ऐसे कण जो 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, प्राकृतिक जल, मिट्टी अथवा हवा में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। ठीक हो गया। अगला पॉइंट लिख लेंगे फिर। अगले पॉइंट में बड़े प्लास्टिक के टूटने कपड़ों कपड़ों पैकेजिंग और औद्योगिक उत्पाद से उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र में इकट्ठा होकर पारिस्थितिकी तंत्र में इकट्ठा होकर मछलियों मछलियों पक्षियों पक्षियों और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। किस पर सर? मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ओके। टॉपिक है बुद्ध के पवित्र अवशेष की प्रदर्शनी। बुद्ध के पवित्र अवशेष चर्चा में क्यों रहे? एलिस्टा में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। एलिस्टा में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। एलिस्टा कहाँ है? कलमिकिया की राजधानी है। कलमिकिया की राजधानी है। कलमिकिया क्या है? कलमिकिया एक रूसी गणराज्य है। रूसी गणराज्य है। ठीक है। प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व किसने किया? केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य कौन है ये? उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ठीक, याद रखना। नेतृत्व ये किए थे, साथ में बौद्ध प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था। बौद्ध भिक्षु का प्रतिनिधि मंडल भी था साथ में। ठीक है, चलिए। इसका जो आयोजन हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। रूसी गणराज्य में पहली बार इसका आयोजन हुआ। आयोजनकर्ता कौन है? आयोजनकर्ता या आयोजक कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, और कौन? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। राष्ट्रीय कला केंद्र, ये सब लोग मिलकर इसका आयोजन किए। आयोजन की जगह तो एलिस्टा हमको पता चल गई, राजधानी है। कलमिकिया की राजधानी ये भी पता चल गई, लेकिन स्थान कौन सा है? स्थान का नाम भी लिख सकते हैं। नाम है गेडेन सेडुप
गेडेन शेडो चोई कोरलिंग मठ यहां पर आयोजन हुआ है। ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है। अन्य नाम क्या है, ये भी नाम लिख लीजिएगा। शाक्य मुनि। शाक्य मुनि किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है ना शाक्य मुनि। इनके पिताजी शाक्य के मुखिया थे ना, तो इनको शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि बुद्ध का स्वर्णिम निवास। निवास इसका एक दूसरा नाम भी है। ठीक है। ये जो जगह है इसके बारे में लिख सकते हैं, ये तिब्बती बौद्ध केंद्र है। तिब्बती बौद्ध केंद्र है ये। ठीक है। हम कलमिकिया की बात करें। कलमिकिया जो आपका क्षेत्र है वो विशाल सर घास के स्थान के आगे क्या लिखते हैं? हम्म, स्थान के आगे क्या लिखे? गेडेन शेडो चोई कोरलिंग मठ। ठीक है। कलमिकिया एक घास का मैदान वाला एरिया है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। ठीक है। और याद रखना चाहिए कि यूरोपीय क्षेत्र का दक्षिण पश्चिम भाग है ये, कैस्पियन सागर की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है। कलमिकिया विशाल घास का मैदान इसकी विशेषता है, रेगिस्तानी क्षेत्र भी इसकी विशेषता है। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र भी है ये, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है ये। ठीक है। कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है, सटा है ना, सटा हुआ है। इसमें कई सारी गतिविधियां भी हुई हैं, इस प्रदर्शनी में कई सारी गतिविधियां हुई हैं। उसमें शाक्य संप्रदाय के प्रमुख 43वें शाक्य त्रिजन रिनपोछे के उपदेश प्रवचन, तिब्बती तिब्बती भाषा से मूल रूप से अनुवादित 108 खंडों के सेट के साथ पवित्र कंजूर का प्रस्तुतिकरण हुआ। प्रदर्शनी की गतिविधि, इसमें सारी चीजें नहीं, लेकिन एक लिख लीजिए। 43वें शाक्य त्रिजिन रिनपोछे के उपदेश और प्रवचन। ठीक है, वो हुए, और साथ ही साथ कंजूर का प्रस्तुतिकरण हुआ। कंजूर का प्रस्तुतिकरण हुआ। अब सवाल यह है कि कंजूर है क्या? कंजूर क्या है? 108 खंडों का एक सेट है ये। ठीक है। तिब्बती भाषा मूल रूप से अनुवादित है। ये क्या है? कंजूर मंगोलियाई धार्मिक ग्रंथ है। मंगोलियाई धार्मिक ग्रंथ है ये। ठीक है। दूसरी चीज याद रखें, एक तो ये याद रखना जरूर। अच्छे के बाद त्रिजिन लिखे हैं। हाँ, त्रिजिन रिनपोछे तिब्बती भाषा से मूल रूप से अनुवादित 108 खंड का सेट है। ठीक है। ये संस्कृति मंत्रालय के पांडुलिपि प्रभाग में है, प्रभाग से संबंधित है।
ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने क्या किया है, तंजूर को 9 बौद्ध स्थान और विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय को भी भेंट किया हुआ है। ठीक है। एक समुदाय है, कलमिकिया के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो एक समुदाय है कालमिक। कालमिक ये क्या है, काल्मिक जो समुदाय है, लिखने को ऐसी जरूरत इतनी तो नहीं है, ये थोड़ा बहुत लिख लेते हैं इसके बारे में। इन्हीं के नाम पे काल्मिकिया मेरे ख्याल गणराज्य का नाम पड़ा होगा। ठीक है। ये कौन है, ओइरात, ओइरात मंगोलों के वंशज हैं, ओइरात मंगोलों के वंशज हैं। ठीक है। पश्चिमी मंगोलिया से आए हुए लोग थे। ये प्रारंभ में खाना बदोश थे, खाना बदोश थे। ठीक है। और इसी खाना बदोश जीवन का ही इनकी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा है, साथ ही साथ उनकी संस्कृति पर भी इसका गहरा असर हुआ है। ठीक है। ये लोग महायान, सॉरी, महायान बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। ठीक है। और यूरोप में एकमात्र जातीय समुदाय है ये, एकमात्र यूरोप का एकमात्र ऐसा जातीय समुदाय है जो महायान बौद्ध धर्म का पालन करता है। ठीक है। एक चीज और लिख सकते हैं, कलमिकिया जो पढ़ रहे थे ना, कहाँ पे लिखा था हमने कलमिकिया, यहाँ पे लिखा था, इसमें इसी पे थोड़ी सी जगह देखिए। तीसरा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मंच का आयोजन हुआ था। ठीक है। चलिए, बस इतना ठीक है। इसमें क्या क्या प्रदर्शनी में रहा है, तो पिपरावा अवशेष रहा है। आज के सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश में। वही रात लिखे हैं सर। ओइरात, हाँ ओइरात लिखे। ठीक है। यहां से जो मिले उनका उन्हीं का प्रदर्शन हुआ है। ओके। मतलब भगवान बुद्ध के जो पवित्र पिपरावा के अवशेष रहे हैं उनको 127 साल के बाद वापस भारत लाया गया है। 1898 में खनन हुआ था, विलियम क्लैक्सटन के द्वारा किया गया था। ठीक है। उस समय बस्ती जिला था, आज के समय में सिद्धार्थनगर जिला है। बर्डपुर एक जगह थी पिपरावा, वहां पर हुआ और अस्थियों के टुकड़े, स्तूप में राख रत्नों से भरे 5 छोटे कलश खोजे गए थे। बाद में क्या हुआ कि के एम श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक टीम ने 71 और 77 के बीच में पिपरावा स्थल पर उत्खनन किया, और भी उत्खनन काम हुआ, कुछ और चीजें मिली। टीम को क्या मिला, जली हुई अस्थियों के टुकड़ों से भरा हुआ एक संदूक मिला था। इसे चौथी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है। और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पिपरावा को कपिल वस्तु के रूप में पहचाना भी है। मतलब कपिल वस्तु क्या है, कपिल वस्तु महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली भी है ना, कपिल वस्तु में जन्म हुआ था इनका, है ना। तो मतलब महात्मा बुद्ध अपने यूपी से रहे। ठीक है। ठीक है।